हेलो दोस्तों, क्या आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग पता है? तो चलिए आज को हम एक इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए इन सभी वर्ड्स का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। और मुझे ये विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन वर्ड्स का मीनिंग कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। कहानी का नाम क्या है? द मॉन्क हू न्यू टुमारो। ऐसा साधु जो फ्यूचर देख सकता। इस फोटो को ध्यान से देखिए। ठीक है, एक गाँव है यहाँ पे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक गाँव है जिसका नाम है धर्मशिला। वो एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों से घिरा हुआ गाँव है। वहाँ पे एक रुद्रक नाम का एक बूढ़ा साधु रहता था, जो कि अपने कुटीर यानी झोपड़ी जैसे आश्रम में रहता था। और वो बहुत कम बोलता था, रेयरली स्पोक। उसके आँख में एक अजीब चमक थी, जिसके कारण लोगों को लगता था कि ये जो साधु जी हैं वो भविष्य देख सकते हैं। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, एक नौजवान इंसान जिसका नाम था अयान, वो उसके साथ एक दुखद दुर्घटना हुई कि उसके जो फैमिली के लोग थे वो आग के कारण उनकी डेथ हो गई। तो वो अपने जीवन में हार चुका था, सारी उम्मीद खो चुका था। ठीक है, तो वो वहाँ आया। इससे आगे बढ़ने से पहले हम दो वर्ड का आपको मीनिंग बता देते हैं। क्लैरवोयंट हम बताया, जो साधु है वो फ्यूचर देख सकता है। ऐसा इंसान जो फ्यूचर देख सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है या बता सकता है उसके बारे में, सो क्लैरवोयंट बोलते हैं। और एक चीज यहाँ बोला गया है, बिरीफ्ड। देखिए, हु अयान जो था वो वाज बिरीफ्ड ऑफ होप। आज बिरीफ्ड ऑफ होप, बिरीफ्ड ऑफ होप मतलब उम्मीद खो चुका था। किसी चीज से खो देना, किसी चीज को खो देना, उसका डिप्राइवेशन में रहना, उसके उससे अलग रहना, वंचित रहना। ठीक है, किसी चीज को खो देना बिरीफ्ड ऑफ होप है। क्यों था? क्योंकि उसका फैमिली का डेथ हो गया। तो वो आया था वहाँ, क्यों आया था? उसे अपने क्वेश्चंस का जवाब चाहिए था, उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए था। वो वहाँ उस अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उस गांव में उस साधु से मिलने आया। और लकीली वहाँ जब वो आ रहा था तो उस साधु उसी आश्रम के बाहर कोने में खड़ा था। तो उसने उसे बुलाया। तो बुलाने को यहाँ कैसे यूज किया गया है? इशारे से बुलाना, हाथ दिखा के इशारे से बुलाना कि लड़के इधर आओ। ठीक है, इस तरीके से। तो साधु ने उसे बुला के क्या बोला, यू मस्ट लिसन, तुम्हें सुनना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। उसने अपने एक सॉफ्ट, बहुत मेलोडियस आवाज में, जिसमें एक लय शांत है, जैसे जो सुरीला आवाज होता है, तो बोलते हैं लय, ताल बोल सकते हैं, केडेंस। केडेंस वॉइस मतलब लय वाला आवाज, एक मिठास का आवाज। तो उसने क्या किया, तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, इट विल बिहेव यू टू पीपल फॉर व्हाट्स कम टू कम। मतलब जो तुम्हारे साथ हुआ है ये जरूरी था तुम्हें तैयार करने के लिए जो आगे आने वाला है। जो भी हो वो जरूरी था, सही था, उचित था तुम्हारे लिए। तो उचित होना, सही होना, लाभदायक होना, तो इसको बोलते हैं बिहेव। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिहेव। फिर अयान, और अयान तो वहाँ अपने सवालों का जवाब ढूंढने आया, तो उसे लगा कि वो साधु कॉन्डोलेंसेस देगा, सांत्वना देगा, संवेदनाशील होगा। और वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, रूट था, रूखा था बात करने में। और वो जैसा सोचा था एक वन टीचर के बारे में, ऐसा तो वो था नहीं। तो रूखा होना मतलब बात में स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे वाला क्या सोचेगा इसके बारे में ना सोचना। तो ऐसे इस तरीके की बात बोलने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रुस्क। ब्रुस्क बोलते हैं, BRUSQUE। उसके बाद वो वहाँ था, आश्रम में था। इस वक्त गांव में क्या हुआ, रात को एक स्प्रिंग फेस्टिवल था, तो सभी लोग वहाँ इकट्ठा हुए, म्यूजिक व्यूजिक बजाया गया, लोग ड्रिंक करने लगे, डांस करने लगे, हंसी मजाक, बातें बातें। और वहाँ काफी सारे लाइटें भी लगी थी। ठीक है, और एक पेंटर था जो साइड में अपना फोटो बना रहा था। क्या बना रहा था? वो कैरिकेचर बना रहा था। कैरिकेचर यानी क्या होता है? कार्टून का, कार्टून टाइप का ड्राइंग होता है, जिसमें एक सार्केस्टिकली किसी का क्रिटिसाइज करना हो, या फिर कोई चीज को दिखाना है सोसाइटी को, या फिर कोई आइडिया को दिखाना है व्यंग के रूप में, मतलब क्रिटिसाइज करते हुए दिखाना है। जैसे पेपर्स में आता है, देखिएगा आर्टिकल, एक नेता का सर को बड़ा करके दिखाता है, ये मतलब कैसे लोगों को लूट रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी नीति आ गई जो आम आदमी के लिए हानिकारक है, उस टाइप का कार्टून आर्ट आता है पेपर में, उसी को बोलते हैं कैरिकेचर। वो वहाँ उसको बना रहा। ठीक है, जिसमें वो उसका एयर, नाक और पेट बड़ा कर दिया नेता का, लोकल लीडर का। अब ये सब हो रहा था, इस बीच एक बहुत जोर से भयानक और आवाज सुनाई दी, दहाड़ बोलने से। कहाँ से आ रही थी? वो जंगल के पहाड़ों से आ रही थी। अब लोगों ने चिल्लाया, क्या चिल्लाया? भेड़िए उस रियल, और सच में थे, जो काफी गुस्से में थे। और वहां क्यों आए थे? क्योंकि वहां जो आवाज, शोरगुल और जो खाना था उसे सूंघ के और इतने लाइट ही देख के वो वहां आ गए। ठीक है, आप जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, वो पहाड़ में बैठे हुए हैं।
तो ये सब देखते जब खबर उनको मिली आश्रम, वो देखने बाहर आए और उन्होंने रुद्रक जो थे साधु, उन्हें पता चल गया कि ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने अयान के कान में कुछ कहा, ठीक है, और अयान तुरंत वहाँ से दौड़ा गाँव में आया। उसने अपनी समझदारी से सारे लोगों को वहाँ से निकाला जिससे किसी को हानि ना पहुँचे। और उन्होंने कैसे निकाला, उन्होंने जंगल के पीछे के रास्ते से निकाला, और ये एक ऐसा रास्ता था जो गाँव वाले भी नहीं जानते थे। और अयान को पता कैसे चला, उस साधु ने उसे बताया। नेक्स्ट दिन जब सुबह हुई तो सब लोग बाहर आए और अयान को थैंक यू बोलने लगे, उसे अप्रेस करने लगे, उसे एक हीरो की तरह देखा बोलने लगे। पर अयान ने हम्बली मना कर दिया और बोला कि ये सारी चीज़ें इस मॉन्क के कारण, यानी उस साधु के कारण हुई, उसी ने मुझे मार्गदर्शन किया। तो सभी लोग गए उसे शुक्रिया अदा करने के लिए उस आश्रम में, और वहाँ कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं, खाली एकदम। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था यहाँ कोई था, फिर गायब हो गया। फिर उन्हें अपने आंखों पे धोखा होने लगा क्या हमने इतने दिनों तक जो देखा वो सच में रियल था कि हमारे आंखों का धोखा था, ठीक है। और अयान ने भी उसे देखा था, पर अयान कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर अयान को पूरा विश्वास था कि ये सच है, क्योंकि उसे अभी भी बहुत सारे सपने आ रहे थे, विजन्स आ रहे थे। उसे सुनाई दे रहा था कि आप तुमको आगे क्या करना है, इसके आगे भी इसी तरह से अयान को अपने सपनों में और मार्गदर्शन के रूप में वो साधु आए और उन्हें मार्गदर्शन दिया कि आगे आप कैसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा कहानी था जो हमें ह्यूमन वेलफेयर की तरफ प्रमोट करता है और अपने संवेदनाओं और इमोशन को कैसे कंट्रोल करें इसके बारे में सिखाता है। चलिए हम देखते हैं वर्ड्स का मीनिंग। अच्छा, यहाँ पे सारे वर्ड्स का जो फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म है, नाउन का फॉर्म है, एडजेक्टिव का फॉर्म है, वो सारी चीज़ें, मीनिंग, उसका रूट वर्ड क्या रूट वर्ड से मिलकर बना है और उससे हिंदी में मीनिंग, सारी चीज़ें दी हुई है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन हम आपको मीनिंग बताते हैं। देखिए, वीकन, वीकन का क्या मतलब होता है? वीकन का मतलब होता है किसी को बुलाना, इशारे से बुलाना, ठीक। ये हो गया वीकन। विरुद्ध मतलब कोई चीज़ जो उसके लिए ज़रूरी हो, सही हो, लाभदायक हो, तो वो उसको विरुद्ध बोलते हैं। विरुद्ध मतलब किसी चीज़ से वंचित रह जाना, इमोशन से। सपोज दैट किसी के पेरेंट्स मर गए, तो उनके साथ जो इमोशन जुड़ा हुआ था, जो उनके साथ प्यार था, वो कहीं न कहीं गायब हो जाता है, वो उन्हें याद आने लगता है, तो उसके कारण उनके जीवन में खोखलापन आ जाता है, तो वो इस इमोशन से वंचित रह जाता है। तो ये एक इमोशन हम बोल सकते हैं, जैसे उम्मीद से वंचित रह जाना, ठीक है, इमोशंस से वंचित रह जाना। जैसे ये पेरेंट्स का डेथ हो गया तो उनके साथ जो लगाव था, यादें थी, सारी चीज़ें इनके हाथों से निकल गई, तो इससे वंचित रह गया। तो इस तरीके से हम बिलीफ का यूज़ कर सकते हैं। बेस्टियल मतलब होता है कोई भयानक आवाज़, कोई जानवर की आवाज़ या कोई भयानक दृश्य, ऐसा निर्मम दृश्य, ब्रूटल हत्या हो गया, इस तरीके का बेस्टियल बोल सकते हैं। ब्रुस्क का मतलब होता है रूखापन, स्ट्रेट फॉरवर्ड में, आगे वाला क्या सोचेगा उसके बारे में ना सोचते हुए रूडली बात करना है, या फिर रूखापन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सही है उस तरीके से बात करना, ठीक। केडेंस यानी लय, आवाज में एक लय ताल होने वाले चीज को बोलते हैं केडेंस। कैरिकेचर बताए हैं, कैरिकेचर मतलब कार्टून तरीके का एक आर्ट है जिसमें एक सार्केस्टिकली क्रिटिसाइज किया जाता है और इसमें एक आइडिया को डिपिक्ट किया जाता है जो आगे सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। कैरोज, कैरोज का कैराउज, इसको कैरोज भी बोलते हैं, कैरोज, कराउज, कराउज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको, इसका क्या मतलब होता है, जब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ ड्रिंक करते हैं, पार्टी करते हैं, तो उस जो एनवायरनमेंट है, वो जो पार्टी वाली चीज़ें हैं जहाँ पे लोग शराब पी रहे हैं, इसको बोलते हैं कराउज। तो क्या बोलते हैं कराउज, ठीक है। अब सरकमवेंट, सरकमवेंट का क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करके किसी परिस्थिति से बाहर निकालना, अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके किसी परिस्थिति से बाहर निकालना, उसको बोलते हैं सरकमवेंट। क्लैरवोयंट मतलब जो भविष्य देख सकता है, आगे का देख सकता है, अच्छा है, उसका इंट्यूशन अच्छा है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए कि हम इस सीरीज को आगे और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।